ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है कि मेरा बिगड़ा हुआ, टूटता हुआ, मेरा बिखरता हुआ संबंध सुधर जाए? मैं कहती हूँ हाँ, है ना। चाहे संबंध कितनी भी कड़वाहट आ गई हो तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच, वो बेवकूफ जो समझ नहीं रहा कि तुम उसका सुख हो और वो अपने सुख को अपमानित करने में लगा है दिन रात, वो जिसकी प्रशंसा चारों ओर होती थी, शादी के बाद वो तुम्हें सताने लगा है और अब समाज में उसका मान सम्मान कम हो रहा है। जितने भी भाई मेरे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो अच्छे हैं, अपने पति पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, वो भी मेरी एक लाइन सुने। वो पत्नी है, ये संसार में सारे ग्रह ही है हमारे। पुत्र जो होता है वो केतु होता है, तो हमारा केतु जब बिगड़ता है तो आप पुत्र के पिता नहीं बनते हैं। फिर केतु की मेहरबानी होती है, कृपा होती है और हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं बेटे पर हाथ मत उठाना, केतु खराब हो जाएगा, कर्म खराब हो जाते हैं आपके, उसे समय समय पर उपहार देना। माता जो होती है वो चंद्रमा होती है, माँ का सम्मान करोगे धन कभी नहीं खत्म होगा आपके पास। चंद्रमा चंचल होती है, चंद्रमा सुख देता है। पिता जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा, जितना भी पाना हो पिता की सेवा करना, पिता के चरणों को पकड़ लो, संसार में किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे ग्रह ही है। जो पत्नी होती है वो शुक्र होती है। शुक्र ग्रह को ध्यान से देखें, उसकी मूर्ति को, सोने का डंडा होता है हाथ में। अगर शुक्र नाराज होते हैं ना तो पिटाई भी करेंगे ना गुस्से में, तो सोने के डंडे से। समझो शुक्र कितना सुख होता है हमारे जीवन का। जिस इंसान का शुक्र मजबूत हो उसके पास बड़ी महंगी कार होगी, बड़े महंगे मोबाइल होंगे, बड़ा घर होगा और बैंक बैलेंस मजबूत होगा, उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा, वो हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आएगा। और जिसका शुक्र बिगड़ जाता है ना, उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है, उसकी पत्नी उसको छोड़ देती है, उसका घर बिक जाता है, गाड़ी नहीं होती है, मोबाइल नहीं होता, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। मतलब एक प्रकार का वो कंगाल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी कंगाली या तुम्हारी शान और शौकत तुम्हारी पत्नी है, वो शुक्र है। मैंने ग्रहों की बात बताई ना। अब तुम कहो कि तुम जब अपने चंद्रमा को खुश रखते हो, जब अपने सूर्य को खुश रखते हो, अपने मंगल को खुश रखते हो, अपने केतु को खुश रखते हो, तो अपने शुक्र को क्यों सता रहे हो? तुम्हारे सारे ग्रहों की जो कमाई है ना, जितना भी तुमने पूजा पाठ की है, अपने माता पिता की सेवा की है, अच्छे कर्म किए हैं, सबकी कमाई खत्म हो जाएगी यदि शुक्र रोएगी, सिसकेगी तुम्हारे घर में। पत्नी तुम्हारी शुक्र है, वो जितना मुस्कुराएगी। खुश रखा करो, कभी गहने उपहार में दो, कभी फूल दो, और कुछ ना दे सको कोई बात नहीं, जरूरी नहीं पैसों लिटाना है, तो मुस्कुराकर दो शब्द बोल लिया करो। शुक्र इतनी खुश हो जाएगी तुम्हारी, संसार में किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। मेरी बहनें लिखती हैं, खर्चा का पैसा नहीं देता है, हमारा ध्यान नहीं रखता, मेरे पास क्या है नहीं है उसको कुछ खबर नहीं है। कुछ बहनें लिख रही है कि हमें भोजन करने के लिए पैसे तक नहीं भेजता है, मैं मायके में रहती हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं भेजता है। अरे मूर्ख, तुम क्या कमा रहे हो और क्या बचा पाओगे जो वो सिसक रही है? यदि संबंधों में खटास आ रही है तुम दोनों के, दिन प्रतिदिन ये रिश्ता बिगड़ता ही चला जा रहा है। यदि अब दूर दूर तक प्रेम की गुंजाइश नजर नहीं आ रही और केवल पत्नी ही परेशान नहीं है, पति भी परेशान है। पति को लग रहा है यही मेरे जीवन में आई है, तब से सब कुछ अनिष्ट हो रहा है, इसको क्यों ना छोड़ दूं। होता ना, किसी ने कान में डाल दिया तुम्हारी पत्नी के कदम भारी है, वो अपशगुन है तुम्हारे लिए, छोड़ दो उसको, तुम सुखी हो जाओगे। और तुम मूर्ख उसकी बात में आकर अपने ही शुक्र को सताने लगे। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम अपनी पत्नी का साथ कभी मत छोड़ना। चलो आज संबंधों में मिठास भरती हूँ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा बनाती हूँ। एक अद्भुत वशीकरण जो दाम्पत्य जीवन में इतना अधिक सुख देगा तुम दोनों को कि फिर पूरी दुनिया में कोई एक कण, एक धागा भी तुम दोनों के बीच नहीं आ सकेगा। यदि सास नहीं चाहती है कि मेरे बेटे और बहू साथ में प्रेम से रहे और हर वक्त कुछ कूटनीति करती रहती है, यदि ससुराल में तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, यदि पति का प्रेम तुमको नहीं मिल रहा, सम्मान तुमको नहीं मिल रहा, यदि मेरी बहनें कुछ बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, उसको कोई लेने नहीं आता है, तुम्हें ससुराल जाना है, तब एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग आज बताने जा रही हूँ। सिर्फ एक बार ये प्रयोग कर लो। ससुराल में रहती हो तो वहां कर लो, मायके में हो तो वहां कर लो। पति नंगे पैर दौड़े आएगा और तुमको ससुराल लेकर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। उसने छोड़ने का निर्णय लिया है, वही सम्मान से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है। एक कांच का ग्लास लेना है, 2 लौंग लेनी है। कांच के ग्लास में पानी भर लेना। दिन शुक्रवार का हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ये प्रयोग करना है। एकांत में करना है, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई बात ना पूछे, कोई सवाल ना पूछे, कोई शोर भी ना करे। प्रयोग करना है रात्रि को 9 बजे। दिन से अपनी दिनचर्या करना, सबको खुश रखना, खाना पीना खाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, नॉनवेज नहीं खाना। पति की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो, तस्वीर पर कोई कपड़ा बंधा हुआ ना हो, मुंह पर चश्मा टोपी ना हो, साफ सुथरी आंखें नजर आ रही हो, एक कांच का गिलास हो, 2 लौंग हो। ग्लास में पानी भर लेना, उसमें 2 लौंग डाल देना, पति की एक तस्वीर ले लेना, उत्तर दिशा की चेहरा की ओर करके कहीं भी बैठ जाना। खुले में बैठ सकती हो, अपने बेडरूम में बैठ सकती हो, बरामदे में बैठ सकती हो, जहां आराम हो, एकांत हो, जहां कोई रोकी टोकी नहीं, प्रश्न ना पूछे। जमीन पर पति की फोटो रखना, पति का चेहरा ऊपर हो, दिख रहा हो तुम्हें, उसके मुंह के ऊपर ग्लास रख देना। ग्लास में पानी भर देना, पानी में 2 लौंग डाल देना और ऊपर से ऐसे झांक कर देखना, ग्लास के पानी के अंदर से तुमको उसका चेहरा नजर आ रहा होगा, क्योंकि कांच का ग्लास है। धुंधला दिखे, टेढ़ी मेढ़ी दिखे, कोई बात नहीं, उसका चेहरा साफ दिख रहा हो। पानी और शीशे के माध्यम से उसका चेहरा देखना, ध्यान लगाना, अपने पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, वो दिख रहा है। उस ग्लास पर ध्यान लगाना, ग्लास के अंदर उस तस्वीर पर ध्यान लगाना, वो दिखने लगे, सब कुछ सकारात्मक है, ऐसा महसूस करना। उसके बाद मैं जिस मंत्र को बोल रही हूँ, उस मंत्र को 108 बार पति को देखते हुए कहना, लेकिन उससे पहले गहरी अनुभूति करना। गहरी अनुभूति का मतलब मेरे कहने से नहीं, बिल्कुल आप जितनी अच्छे से उसको याद कर सको उतने प्रेम भाव से उसको याद करना। ओम तत् 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 ह्रीम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार लगातार बोलना। अब ध्यान से सुनो, 2 बातें हैं। इस जो जल है, तुमने ये सारा जल तुमको पीना है, और ये लौंग जो है ये पति को खिलानी है। अब वो बहनें जो ससुराल में रह रही है, वो आसानी से इस लौंग को अपने पति को खिला देगी किसी भी भोजन में डालकर। लेकिन जो बहनें बहुत दूर दिनों से मायके में रह रही है और वो नहीं खिला सकती है, कोई बात नहीं, ये 2 लौंग किसी भी रोटी में डालकर, किसी भी खाने में डालकर गाय को खिला देना, पति के नाम से। गाय ऐसी सार्थक पवित्र पशु होती है ना, वो माँ होती है। आप पति के नाम से रोटी में डालकर गाय को खिला देना। अगर संभव हो सके कि रख दो, आने वाला है पति, तो लड्डू में डालकर, चाय में डालकर, किसी भी तरह से यह जल आप पिएंगी, लौंग पति खाएगा, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बैठाने के लिए। और अगर गाय भी ना खा सके, आप कहेंगे कि मैं ऐसे शहर में रहती हूँ, गाय नहीं आती है, मैं मेट्रोपॉलिटन में रहती हूँ, फ्लैट में रहती हूँ, गाय कहाँ से आएगी, तब इस 2 लौंग को बहते हुए नदी में प्रवाहित करना है। जरूरी नहीं आज आपने किया तो लौंग आज ही पति खाए, भविष्य के लिए भी रख सकती हैं। आप जैसी भी हो, एक बार ये पति लौंग जरूर खा ले और ये जल आप पिएंगे, तस्वीर उठाकर आप एक जगह रख देंगे। दाम्पत्य सुख मिलेगा, मिठास आएगा, संबंध में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं क्या कहूँ कि अद्भुत वशीकरण है ये। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।